नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के YouTube परिवार पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिएगा, अपना इतिहास चल रहा था और इतिहास के अंतर्गत अपन ने बहुत सारे रोचक किस्से पढ़े हैं और इतिहास के अंतर्गत बहुत सारे समझौते भी देखे हैं कि दो रियासतों के बीच में समझौते होते थे। और इसी प्रकार से मेवाड़ के इतिहास में अगर अपन पढ़ते हैं तो अमर सिंह सेकंड को जब पढ़ते हैं तो उस समय एक समझौता होता है जिस समझौते का नाम है देबारी समझौता। और ये देबारी समझौता जो है दोस्तों 1708 के अंतर्गत होता है। इससे पहले की कहानी जानने की कोशिश करते हैं कि देबारी समझौता हुआ क्यों था और किन के मध्य हुआ था और क्यों हुआ था ये समझौता। देखिएगा, तीन रियासतें हैं, एक तो जयपुर है, दूसरी आपकी मारवाड़ है, जैसे जोधपुर कहते हैं मारवाड़ को, और तीसरी रियासत है अपनी मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत के जो शासक हैं वो शासक कौन है? अमर सिंह सेकंड है। और मारवाड़ रियासत के शासक हैं उनका नाम है अजीत सिंह, और जयपुर के जो शासक हैं सवाई जय सिंह है। और इन तीनों के बीच में देबारी समझौता होता है 1708 में। इससे पहले 1707 में ऐसी घटना घटित हुई थी जिसकी वजह से समझौता हुआ था। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में इसका जो बड़ा पुत्र होता है मुआजम, मुआजम बड़ा बेटा था और आजम छोटा बेटा था। दोनों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध होते हैं जिसमें मेवाड़ ने तो साथ दिया था किसका? मुआजम का दिया था, लेकिन अन्य जो रियासतें हैं उन सभी ने साथ किसका दिया? आजम का दिया था। और जब आजम हार जाता है और मेवा अपने दिल्ली का बादशाह बन जाता है कौन? मुआजम। और मुआजम फिर बाद में बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है और फिर आगे चलकर ये हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। और इसी प्रकार से देखिएगा, अगर अपने विरोधी अगर जीत जाता है तो वहां के लोगों का जीना आराम हो जाता है। उसी प्रकार से जोधपुर और जयपुर दोनों की गद्दी हाथ से चली गई थी और मुआजम ने इनकी गद्दियां छीन ली थी और दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया था वहां का राजा। तो जब ये दोनों व्यक्ति अजीत सिंह और सवाई जय सिंह दोनों किसके पास आते हैं? मेवाड़ में आते हैं अमर सिंह के पास में, और अमर सिंह से कहते हैं कि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने मुआजम का साथ दिया था और हमारी राजगद्दी आप ही बचा सकते हो। तो ऐसी घटना घटित होने के कारण देखिएगा, मेवाड़ का जो शासक है वो कौन है? अमर सिंह। मेवाड़ मेवाड़ के शासक हैं उस समय, वो शासक कौन है? अपने अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि देबारी समझौता किन किन के मध्य हुआ है या किसके समय हुआ था। तो बात करते हैं उस समय की जब 1707 का समय था। इस समय औरंगजेब की क्या होती है? मृत्यु हो जाती। औरंगजेब की मृत्यु होती है और औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में इनके उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ते हैं। उत्तराधिकारी युद्ध में मेवाड़ ने साथ किसका दिया? अपने मुआजम का दिया। और जोधपुर और जयपुर ने किसका साथ दिया? जोधपुर जयपुर ने आजम का साथ दिया, लेकिन आजम हार जाता है और गद्दी छीन जाती है दोनों की। तो गद्दी को बचाने के लिए अपने मेवाड़ में अमर सिंह जी के पास में आते हैं और कहते हैं कि आप हो जो मुआजम को समझा के हमारे को गद्दी वापस दिला सकते हो। तो अमर सिंह जी ने एक शर्त रखी थी कि देखिएगा, मैं आप लोगों की गद्दी तो जरूर दिलवा दूंगा, लेकिन आप लोग इसके बदले मुझे एक शर्त या एक संधि करनी पड़ेगी और मेरी शर्तें माननी होगी। तो आगे चलकर सवाई जयसिंह के लिए मतलब एक प्रस्ताव रखते हैं अमर सिंह जी, और अमर सिंह जी की एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रकुंवरी। क्या नाम था? चंद्रकुंवरी। देखिएगा, अमर सिंह की बेटी थी पुत्री, पुत्री का नाम क्या है? चंद्रकुंवरी। चंद्रकुंवरी। अब इधर रियासत कौन सी पड़ रही है अपनी? मारवाड़। यहां से शासक कौन आ रहा है? अजीत सिंह। अजीत सिंह। अजीत सिंह शासक है। और इस साइड में शासक कौन है अपना? जयपुर। और जयपुर का शासक कौन है? सवाई जय सिंह। कौन है? सवाई जय सिंह। जय सिंह। अब इन दोनों मिलकर कहां आते हैं? अमर सिंह के पास आते हैं और चंद्रकुंवरी का प्रस्ताव रखते हैं कौन? अमर सिंह रखते हैं। और अमर सिंह इनको सवाई जय सिंह को कहते हैं कि आपका विवाह करना पड़ेगा मेरी बेटी के साथ में, और इसका जो पुत्र होगा वो आमेर या जयपुर या फिर कछवा वंश का क्या होगा? अगला शासक बनेगा या अगला राजा बनाना पड़ेगा। तो ये शर्त है जो सवाई जय सिंह शर्त स्वीकार कर लेते हैं। और कुछ समय के बाद में अजीत सिंह की एक पुत्री थी, तो अजीत सिंह ने सोचा कि जब मेवाड़ का महाराणा सवाई जय सिंह से इसकी शादी करवा रहा है अपनी पुत्री की, तो मेरी पुत्री की शादी भी मैं किससे करवाऊं? सवाई जय सिंह से करवा दूं। इस प्रकार से सवाई जय सिंह से शादी करवा दी। किसने? अजीत सिंह ने करवा दी थी। और अजीत सिंह ने भी करवा दी। और इधर मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह हो जाता है किसके साथ में? इनके साथ में।
और ये समझौता कब होता है इनके बीच में, जिसका नाम पड़ता है देबारी समझौता। क्या नाम है समझौते का? देबारी समझौता। और ये देबारी समझौता कब होता है? एग्जाम में कई बार पूछ रखा है दोस्तों इसको। ये होता है 1708 में होता है। और 1708 में ये तय हो गया था कि इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? विवाह हो जाएगा। और इसने भी अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया? सवाई जय सिंह से करवा दिया। इसकी भी एक पुत्री थी जिसका विवाह करवा दिया। अब इनके बीच में तो शर्त थी, लेकिन इनके बीच में कोई शर्त नहीं थी। यहाँ पर शर्तें लागू थी कि इसका जो बेटा होगा उस बेटे को क्या करना पड़ेगा? आपको राजा बनाना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में सवाई जय सिंह ने दोनों रानियों से शादी कर ली, दोनों राजकुमारियों से। अब आगे चलकर सवाई जय सिंह की जो पत्नियां थी दोनों, चंद्रकुमारी के एक बेटा होता है, इसका जो पुत्र होता है उस पुत्र का क्या नाम होता है? माधो सिंह। क्या होता है? माधो सिंह। और ये माधो सिंह जो हैं ये बड़े बेटे थे, लेकिन यहाँ पर जय सिंह ने जो दूसरी पुत्री जो अमर सिंह अजीत सिंह जी की जो पुत्री थी उससे विवाह किया था, और इसका बेटा होता है जिसका क्या नाम है? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह जो है दोस्तों उसको राजा बना दिया जाता है। कहाँ का? जयपुर का। अब दोनों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध होने लगे। किसके बीच में? माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में। अब दोनों ने लड़े। देखिएगा एक राजमहल का युद्ध जो है वो बहुत बड़ा खास युद्ध है, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में लगे एग्जाम में इसको पूछा हुआ है, तो आगे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तराधिकारी युद्धों में या फिर समझौतों में ये देबारी समझौता 1708 में हुआ था। कब हुआ था? 1708 में हुआ था, और इसको पूछा जाता है। अब दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी, माधो सिंह और ईश्वरी सिंह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संधि की शर्त किसने तोड़ दी? जय सिंह ने, क्योंकि जय सिंह तो मर गए थे। अब शर्त को निभाए कौन? लेकिन इसके बड़े बेटे ने शर्त मानी, छोटा बेटा था उसने शर्त को नहीं मानी, और ईश्वरी सिंह जो थे वो राजा बन जाते हैं। अब दोनों के बीच में युद्ध हुए। युद्ध होने के बाद में इस विजय के उपलक्ष्य में इस ईश्वरी सिंह ने जयपुर के अंतर्गत इसरलाट का निर्माण करवाया, जिसे सरगासुली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरगासुली। बीच बाजार में है, 7 मंजिला इमारत है। और इस इमारत की प्रेरणा इस ईश्वरी सिंह ने कहां से ली थी? तो ये प्रेरणा अपने विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग से ली थी, और उसको देखकर यहाँ पर एक इमारत का निर्माण करवाया। और कालांतर में ऐसा भी किंवदंतियां चलती है, इतिहास में अपन पढ़ते हैं तो देखते हैं कि माधो सिंह ने मराठाओं का सहयोग लेकर किसके ऊपर आक्रमण किया था? ईश्वरी सिंह के ऊपर। और ईश्वरी सिंह की एक बार क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और हार सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि मेवाड़ में एक कहावत चलती है दोस्तों, और वो कहावत ये है कि मरे माजना वालो। ठीक है, तो ये माजने वाला था, मतलब बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति था। इसने कहा कि मेरी हार हो चुकी है, मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसी स्थिति में सवाई ईश्वरी सिंह जो हैं वो इसरलाट या सरगासुली से कूदकर अपनी क्या कर लेते हैं? जान दे देते हैं। उसके बाद में जो राजा बनते हैं वो कौन बनते हैं? आखिरकार संधि की शर्त के अनुसार जयपुर के राजा कौन बन जाते हैं? माधो सिंह बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इतिहास में एक समझौता हुआ था, जिस समझौते का नाम आता है देबारी समझौता। और देबारी समझौता कब होता है? तो 1708 में होता है दोस्तों। इसको विशेष ध्यान रखिएगा। ये हिस्ट्री की अपनी जो जानकारी थी वो अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कैसी लगी कहानी जो जरूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।